मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ, 149 पुलों को सैलाब से नुकसान पहुँचा, मुतादिद बस्तियाँ तबाह, कोयटा कराची नेशनल हाईवे लैंड स्लाइडिंग से बंद, डेरा हाजी खान लोरलाई शाहराह पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मैकलोडगंज में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कैंप कायम, शहरों ने दिल खोल कर एहतियात दिए। समाजी कारकुनों का कहना था कि अपने भाइयों की अमानत को ईमानदारी तक हकदारों तक पहुँचाएंगे। शहरियों का खराज तहसीन। भारतीय आबी जहरियत, दरियाए रावी में तगयानी, नारोवाल के मुतादिद देहात में सैकड़ों एकड़ पर काश्त धान की फसल तबाह, बाहरवाल, मीरपुर, जलाला, गोपाल, चकझंदर, घरोटा समेत दर्जनों देहात मुतासर हुए। सरगोदा में रात गए तक फायरिंग, सेटेलाइट टाउन का रिहायशी 55 साला ताजिर मजीद कत्ल, मामूली बात पर तू तकरार के बाद मुलजिमों ने ताजिर पर फायरिंग कर दी। मकतूल के भाई के मुताबिक कातिल शाहपुर का रिहायशी है। लसबेला में स्मगलर्स की तरफ से कस्टम ड्यूटी पर फायरिंग, अहलकार जख्मी। वाक़या मगरबी बाईपास हब पर पेश आया। गैर कानूनी अशिया पर लोड टॉरल को रोकने पर स्मगलर्स ने फायरिंग की। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। और हारूनाबाद में आल पंजाब वकला क्लर्क्स एसोसिएशन की तंजीमी इजलास, पंजाब भर से वकला क्लर्क्स की कसीर तादाद ने शिरकत। मोहम्मद आजम गौरी आल पंजाब वकला क्लर्क्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि रत्तो डेरों में भी बरसात ने तबाही मचा दी, लोग मुतासिर। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो के रिहायशी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मौजूदा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने हलके और गांव गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो के रिहायशी भी इस बरसात से ना बच सके। मजीद रिहायशियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि और बिलावल को अपनी माँ का वास्ता है, अपने नाना का वास्ता है, और इस पार्टी का कहता है ना, ये गरीब की पार्टी है। रोटी कपड़ा मकान आज तक कुछ भी नहीं मिला गरीब को। रोटी कपड़ा छीन जाता है, देते नहीं है। अभी हमारा घर भी गया, रोटी भी गया, मकान भी गया, कुछ भी नहीं देते। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, गरीब लोगों की मदद करो, गढ़ी खुदाबख्श के लोगों की मदद करो। गढ़ी खुदा भुट्टो के रवासी हैं। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल गढ़ी खुदा भुट्टो के साथ ही गली नंबर 1 में हमारा घर है। हमारे घर के गली के छः घर गिर गए हैं। अभी पानी भी नहीं निकलवा के दे रहे हैं और स्कूल में हमारे बच्चे बीमारी में मुब्तला हो गए, गैस्ट्रो में और कॉलरा की बीमारी में मुब्तला है। कोई भी डॉक्टर वगैरह ट्रीटमेंट हमें नहीं मिली है। हम बहुत परेशान हैं और रात से हमें खाना भी नहीं मिला। रोज़ाना एक दिन आते हैं खाना देने तो 2 दिन नहीं आते। अभी रात का भी खाना नहीं मिला, सुबह का भी नहीं मिला। अभी 3 बजने वाले हैं, खाना नहीं मिला। हम बिलाल साहब से अपील करते हैं, अभी फरियाल टारकुर साहिबा से अपील करें। हम पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, हम उसके जियाले हैं, हमारी कुर्बानियाँ हैं, हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं और हमें उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। सजावल में भी बारिशों ने तबाही मचा दी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नवाही गाँव साजन मल्लाह में बारिश का पानी जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। मज़ीद जानते हैं गुलशेर मीर की इस रिपोर्ट में। यहाँ मुल्क भर में हालिया बारिश ने तबाही मचा दी है। वहाँ ज़िला सजावल का भी नक्शा बदल के रख दिया है।
ضلع سجاول کے تحصیل شاہبندر کے گاؤں ابھی بھی پانی کی زد میں۔ شاہبندر تحصیل کے گاؤں ساجن ملا کے علاقہ مکینوں نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، ہماری جو سندھ حکومت ہے وہ سو پڑی ہے، وہ دیکھتی نہیں ہے کہ کتنے گھر ڈوبے ہیں، کتنے ہم 4 ہمارے گاؤں بڑے ہیں جو ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں۔ ساجن ملا ہے، ربنو ہے اور محمد ملا ہے اور یعقوب ملا ہے، جو ہمارا 4 ہی گاؤں جو ہے وہ پانی میں۔ یہ ان چیل پر نڑی ہے ترو پانی تھی ویا سही केर सारा संभाल कोंदो रहे वडेरा जेका आहिनि सो बंगलनि माड़ियुनि में वेठा न असां खां सपोर्ट करियो असां न को रोड न को रस्तो केर बि असां माण्हू केरु कोन थो अचे असांजा बच्चा वेचारा बीमार असांखे खाधो नथो मिले केर बि असांजी केरु सारा संभाल लाए न असां गरीब। हमारे गांव में जो नुकसान हुआ है पानी गांव सारा डूबा पड़ा हुआ है। अभी तक कोई नुमाइंदा पूछने वाला नहीं है। अभी बच्चे बीमार है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जो बंदे हैं कमाने के जरिया है ही नहीं। यहाँ मेरी जो बड़े आदमी से ये रुख्सत है तो बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमारे घरों में जो बारिश का पानी है वो निकाला जाए। और मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। इंतजामिया की मुबैना नाअहली, सीवरेज लाइनें उबल पड़ी। मज़ीद जानते हैं दीदार अली समू की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। ज़िले इंतजामिया की नाअहली के बायस गटर नालियाँ तालाब की शक्ल अख्तियार करने लगे। शहरी घरों तक महदूद, घरों से निकलने का रास्ता भी नहीं। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इधर कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। पानी में डूब रहे हैं, बच्चे भूख मर रहे हैं, जगह गिर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा सरबराह नहीं है, न MP है, न DC साहब है। हम कहाँ जाएं, किसको बोले कि हमारी मदद करो? कोई मदद करने नहीं आ रहा है। अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हमारे बच्चे बचाओ, भूख से बचाओ, पानी से बचाओ, हमारी मदद करो, नहीं तो हम कुरान लेकर पूरे पाकिस्तान में आपको खुआर करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कि हमारी मदद करो, हमारे पास आओ। और बारिशों का पानी यहाँ पे जमा है और दरियाओं का भी यहाँ पे जमा हो गया है। हमारी DC साहब से अपील है कि जो ट्यूबवेलें हैं वो चलाएं और पानी की निकासी की जाए। मुसलसल बारिशों के बायस शहरियों को शदीद आने जाने में मुश्किलात का सामना। ज़िले इंतजामिया की नाअहली के बायस गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब। डिप्टी कमिश्नर सवात और दीर अपन ने कालाम और कमराट में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के अहकामात और कमिश्नर मलकन डिवीज़न की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर स्वात और दीर अपर ने कालाम और कमराट में फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है। अब तक कालाम और कमराट से 35 अफराद कांजू एयरपोर्ट और शर्गिल यूनिवर्सिटी शिफ्ट किए गए हैं। शिफ्ट किए गए अफराद में बच्चे और ख़वातीन शामिल है। 2 अजला में हेली के जरिए बयापत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। कमराट जंगल से 4 ख़वातीन सयाहों को हेली सर्विस से शर्गिल यूनिवर्सिटी शिफ्ट किया गया है। DCA पर दीर मौके पर मौजूद सयाहों को रेस्क्यू किया गया है। सयाहों के महफूज घरों तक मुंतकिली अहम तरजीह है। कमिश्नर मलकन डिवीज़न का मजीद कहना था कि मकामी मुतासर आबादी को फूड और शेल्टर हंगामी बुनियादों पर फराहम कर रहे हैं। कमिश्नर मलकन का कहना था कि तहसील लेवल पर फूड स्टोरेज हंगामी बुनियादों पर कायम कर रहे हैं। कमिश्नर मलकन डिवीज़न शौकत अली यूसुफ ज़ई रिलीफ के लिए तमाम हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल यकीनी बना रहे हैं। कमिश्नर मलकन का कहना था कि पुलिस और दीगर इदारे रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मनकता पहाड़ी इलाकों में मेडिसिन और दीगर ज़रूरी अशिया भेजे जा रहे हैं। कमिश्नर मलकन शौकत अली यूसुफ का मजीद कहना है कि मलकन इजला के डिप्टी कमिश्नर फील्ड में मौजूद है। तमाम रेस्क्यू रिलीफ इक़दाम खुद निगरानी कर रहे हैं। कमिश्नर मलकन डिवीज़न शौकत अली यूसुफ का कहना है कि 132 दीगर फंसे हुए अफराद को आर्मी रेस्क्यू सर्विस के जरिए महफूज जगह मुंतकिल किया गया है। सिविल और मिलिट्री हुकाम मुश्तरका तौर पर इक़दाम कर रहे हैं। पाक आर्मी की काविश काबिल तहसीन है। मजीद बहावलपुर इंतजामिया और आवाम की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद, अशियाए खुरनोश से लोड 6 ट्रक रवाना कर दिए गए। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान, तोसन शरीफ और राजनपुर के सैलाब मुतासरीन के लिए ज़िले इंतजाम बहावलपुर की आवाम की जानब से पीने का पानी और एशिया को नोज की एशिया के ट्रक रवाना किए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़ैद परेज वड़ैच ने मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान के 6 ट्रक रवाना किए। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़िले इंतजामिया और बहावलपुर मुखीर आज़ाद की जानब से 1400 थैले आटा, 1500 थैले खुश्क राशन और 1 ट्रक मिनरल वाटर की बोतलों का रवाना किया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जगीर अनवर ने कहा कि साहब सरबराह अफराद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यानी ने बहावलपुर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए
फ्लड रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डालें। इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज बड़ाइच, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी और इंचार्ज रेस्क्यू 1122 बाकरुस्तान मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी नईम सादिक चीमा और असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर मोहम्मद तैयब समेत वकील हजरात भी इस मौके पर मौजूद थे। जनूबी पंजाब के इलाकों में तोसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर में बारिशों और सैलाब से बहुत तबाही हुई है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जगेंद्र ने मजीद कहा, हुकूमत पंजाब मुश्किल की इस घड़ी में मुतासिर सैलाब के साथ खड़ी है। एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। वकील हजरात इदारे इमदादी रकूम और सामान भिजवाने के लिए इंतजामिया से मुशावरत करें ताकि इमदादी सामान मुस्तहिक तक बाहिफाजत पहुँचाया जा सके। ज़िला रहीम खान में मुनक़रर सैलाबी रैली के बस्ते के पेश नज़र तमाम तर हिफाजती इक़दाम को मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने मजीद कहा कि ज़िलाई इंतजामिया और वकील हजरात के तावन से सैलाब मुताज को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज ने सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी कामों में इलाके के लोगों की काबिल काबिल तारीफ है। कैमरामैन खुरम मुश्ताक के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं, बारिश से लैंडस्लाइडिंग तोदा मकान पर गिर गया जिससे घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मजीद जानते हैं सवाल से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इब्रार हुसैन की इस रिपोर्ट में। रोज शदीद बारिश की वजह से मालाटी का दौरान जो एक पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से तोदा मकान पर गिरने से घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मकान का रहायशी राहिदुल्लाह जो एक दिहाड़ी करता है जिसका एक बच्चा घर में बीमार है। ये हमारा भाई का घर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा मिट्टी के अंदर उसको दूध था, सामान था वगैरह था, वो सब मल भी दब गया है। रात को ये वाक़या आ गया था बारिश की वजह से। अभी वो भी खुद भी बीमार है, उसका एक बेटा है वो भी माजूर है, उसका कोई पैसा उसने रख दिया है, उसकी बिल भी नहीं आई है। मैं खुद खड़ा था उसके लिए, आवाज़ ही लगा रहा था, नारी लगा रहा था, लेकिन शाहिद खान के सारे पैसे या कुर्सी के लिए बस पहुंच गए लेकिन कुछ नहीं करते थे। 9 बजे था, मैं चारपाई में सोया पड़ा था। पहला पत्थर आया, पत्थर वजह से दीवार गिर गया। दीवार वजह से हमने अपना बच्चा ऊपर ले जाया, ऊपर कब्रिस्तान पर बैठा कर दिया। फिर मैं वापस आया, फिर ऊपर आया, घर सब गिर गया। इसके इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी तकरीबन 1 लाख रुपए के साथ घर में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। 11/22 की टीम के मौके पर पहुंचकर एदी खाना को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अभी तक हुकूमत डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर वट्टू का कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से बारिशों से जाबहक अफराद के अहल खाना की माली इमदाद जारी है। बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर ने MPA मलिक वासिफ रांग के हमरा मुतासरा ख़ानदानों में 10 लाख रुपए के हिसाब से इमदादी रकम के चेक तकसीम करते हुए कहा कि मानसून बारिशों के बायस हादसात में कीमती जानों का ज़िया हुआ। आजमाइश की इस घड़ी में हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए SBCA CBA पेश हेड ऑफिस कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिया। इस मौका पर मुंतज़मीन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। खैर हो चुके हैं, सैकड़ों लोग जो है अपनी जानें जो दे चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है पूरा मुल्क जो है शदीद सदमे के अंदर है, दुख के अंदर है। लोग जो है बेरोज़गार हुए हैं, फसलें डूब गई हैं, गन्ने की फसल ख़त्म हो गई है, कपास डूब गया है, सब्जी डूब गई है, तो बहुत बड़ी तबाही सामने आई। इस इमदादी कैंप लगाया है और इस तरह से ये क्रेडिट जाता है पीपल्स लेबर ब्यूरो को भी जाता है, लेकिन पीपल यूनिटी को और हुसैन इब्राहिम काका की टीम को जाता है कि उन्होंने पहल की है। ये पहली यूनियन है जिसने सैलाब मुतासरीन के हवाले से इमदादी कैंप लगाया है। इस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल आई है तो ख़ास करके हमारी सिंध की हुकूमत
हुकूमती सतह पर जो इक़दाम कर रहे हैं, ये इक़दाम बहुत कम हैं जब तक आवाम की शिरकत नहीं होगी। कि सिंध के अंदर जो बारिशों से जो हालात हुए हैं, जो हालात वहाँ मकानात, खाने पीने की चीज़ें, वो सब ना होने की वजह से, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा है कि सिंध की और पूरे पाकिस्तान की मदद की जाए, तो हमने यहाँ पर जो कैंप लगाया है और इंशाअल्लाह ताला मंगल तक हम यहाँ से एक पूरा 12-13 गाड़ियों का ग्रुप जो है सिंध की तरफ रवाना करेंगे राशन के साथ। इस टाइम सैलाब में परेशान है, परेशान हाल है, ना पीने का पानी उनके पास, ना खाने को रोटी है। हम इस कोशिश मिशन पे निकल पड़े हैं, अपने चेयरमैन साहब के उसके ऊपर मिशन पे हम निकले, और इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर हम रसद पहुंचाएंगे सिंध के अंदर जो हमारे भाई परेशान हैं। ये इमदादी कैंप हालिया जो बारिशें सिंध में हुई, जिनसे तबाही हुई, उस सिलसिले में ये लगाया है, जिसमें एक कैंप हमने अंदर लगाया है जो सिंध के तमाम आला अफसरान। एबटाबाद में पुलिस और ताजिर बिरादरी की तरफ से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी कैंप, DPO सज्जाद खान ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क तोकी में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जमात इस्लामी का कैंप, मुतासरा ख़ानदानों की दाद रसी के लिए फंड रेजिंग जारी है। मुंतज़मीन और शुरका का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के 70% इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान सदारती महल में अपनी सालगिरह मनाने में, वज़ीर आला हाउस में मुस्कुराने में, और कुछ सियासतदान कुर्सी की हवस में मुब्तला जलसे जुलूस करने में मसरूफ़ हैं। तो इस मौका पर तमाम सियासी जमातों को, तमाम हुक्मरानों को अपनी दीगर सरगर्मियाँ मुअत्तल करके सैलाब ज़दगान की मदद के लिए निकलना है, जिस तरह अल-खिदमत और जमात इस्लामी के कारकुनान निकले हुए हैं, ताकि अपने इन फंसे हुए मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों को महफूज पनाह गाहों तक पहुँचाया जा सके और उनकी मदद जो है वो हो सके। प्रेस क्लब की तरफ से हम 30 लोगों ने ये काम स्टार्ट किया, और माशाल्लाह इसमें इतनी बरकत हुई कि अहले मोहल्ला और अहले इलाका ने हमारे साथ बहुत तावन किया, और अब हम तकरीबन 300 खानदानों के लिए राशन पैक कर रहे हैं। और इसमें हमारे स्टार मेंबर में वो भी हैं जिन्होंने 100 से लेकर 50,000 तक भी मदद की है। तो मैंने इनका जज्बा और जुनून देख के मुझ में ये हिम्मत जागी कि यार ये हर जगह होना चाहिए, ताकि जो लोग सैलाब मुतासिरीन के जिनके माल जान बच्चे रुड़ गए हैं उसमें और सफास्ती से मिट गए हैं, कम से कम उनके साथ खड़ा होकर हम उनको मैसेज दें कि हम आप उनके इस मुश्किल में उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से उनके लिए इमदाद होगी, ताकि हर बंदा निकले उनकी इमदाद के लिए। लोग मदद करते हैं ताकि उनको तो हम बचाएं जो रह गए हैं दुनिया में, और ताकि ये सबसे बड़ी नेकी है, किसी के एक जान बचाना पूरी इंसानों की जान बचाने के बराबर होता है। तो मेरा यही मैसेज है इस क्लब की तरफ से कि अगर चंद लोग इकट्ठे होकर इतना। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बैकलोडगंज शहर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए समाजी कारकुनों की तरफ से इमदादी कैंप शहरियों ने खुले दिल से अपनी हैसियत के मुताबिक रकम रिलीफ फंड कैंप में जमा कराई। इस मौका पर समाजी कारकुनों का कहना था कि हम अपने भाइयों की इस अमानत को ईमानदारी के साथ हकदारों तक पहुँचाएंगे। शहरों ने इस नेक और भलाई के इक़दाम को खूब सराहा और खिराज तहसीन पेश किया। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि मैकलोडगंज शहर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए समाजी कारकुनों की तरफ से इमदादी कैंप शहरों ने खुले दिल से अपनी हैसियत के मुताबिक रकम रिलीफ कैंप फंड में जमा कराई। इस मौका पर समाजी कारकुनों का कहना था कि हम अपने भाइयों को इस अमानत को ईमानदारी के साथ उन तक पहुँचाएंगे। शहरों ने इस नेक और भलाई के इक़दाम को खूब सराहा और खिराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया का सैलाबी पानी में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर की मदद से दादू के नवाही इलाके गोट मोहम्मद हसन चांडियों के तमाम रिहायशियों को निकाल लिया गया।
रेस्क्यू किए गए 75 अफराद ने घरों की छतों पर पनाह ले रखी थी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक रेस्क्यू किए गए अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर सिंध बिलखसूस तादू में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का दायरा कार मजीद वसी किया जा रहा है। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि पाक बहरिया की सैलाबी पानी में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर की मदद से दादू के नवाही इलाके गोठ मोहम्मद हसन चांडियों के तमाम रिहायशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए 75 अफराद की ने घरों की छतों पर पनाह ले रखी थी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक रेस्क्यू किए गए अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर सिंध बिलखसूस दादू में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का दायरा कार मजीद वसी किया जा रहा है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा मैच शुरू होने से पहले शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। क्या कहना है शायकीन का, आइए जानते हैं अपने रिपोर्टर नवीद मलिक से, जो कि इस वक्त दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। जी नवीद मलिक, लोगों का क्या जोश व खरोश है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ कि यहाँ पे एशिया जो कप का मेला है वो सजा हुआ है। जो इंडिया से और पाकिस्तान से आए हुए अपनी अपनी टीमों को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने आए हैं और ख़ुसूसी तौर पर इन्होंने पाकिस्तान की शर्ट्स पहनी हुई है। मेंस वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को वाइट वॉश किया था। आज इनसे जानते हैं क्या आज के मैच को ये कैसा देखते हैं, बताइएगा आज के मैच को आप कैसा देखते हैं, क्या समझते हैं। और आपने एक तो शर्ट भी जो पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया था इंडिया को वो पहनी हुई है, वो याद दिलाने आए हैं या एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे कायम करवाएंगे? जी, हमारी पाकिस्तान जो टीम है बहुत ही अच्छी है। पिछले 12 महीनों में हमारी पाकिस्तान टीम ने बहुत तरक्की किया। हमने इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से मैच जीता, तो वो जो पहचान है वही लेके आए हुए T20 वर्ल्ड कप की जर्सी पहन के। और इस साल हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे। हम हर साल नए रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो इस साल हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और सबको बता देंगे कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छी टीम है। पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। जो पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट थे इनका ये कहना है कि पाकिस्तान आज नया रिकॉर्ड फिर बनाएगा। यहाँ पे इंडियन भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। इन्होंने माथे पे अपने फ्लैग का और खुसूसी तौर पे शर्ट भी पहनी हुई है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने आपको T20 वर्ल्ड कप में वाश किया था, आज इंडिया क्या बदला लेगा अपना? इंडिया जरूर बदला लेगा। लगता है इस बार पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है। जैसे हमको खतरा है बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, बट डेफिनेटली हमारे पास बुमराह तो है ही नहीं। बट आई होप दैट हम जल्दी से जल्दी विकेट गिरवा दे सुबह अर्लियर ओपनिंग पार्टनरशिप। पॉसिबल है कि कोहली भी इस बार अपने फॉर्म में आ जाए, तो डेफिनेटली अगर हमारा फर्स्ट पार्टनरशिप अच्छा होता है तो डेफिनेटली इंडिया विल विन। इनका ये कहना है कि इंडिया की टीम है बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, और सबसे बड़ी बात है इनका ये कहना है कि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अलबत्ता ये कि जो पहली इनिंग्स है उसमें हम अच्छी कारकर्दगी करें, अच्छे खेल का गुजारा करें ताकि हम कम बैक करें और जो अपना पुराना बदला है T20 वर्ल्ड कप का वो ले सकें। जी नवीद मलिक, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चिश्तियाँ के सियासतदान सैलाब ज़दगान को भूलकर अपनी सियासत चमकाने के लिए ज़िमनी इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ मकामी स्कूल के बच्चों ने सियासतदानों की इस बेहिसी को देखते हुए सैलाब ज़दगान की मदद करने और इन तक राशन पहुँचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत फंड्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में काबिलियत की कोई कमी नहीं,
KNS स्कूल के ज़ेर एहतमाम ओपन माइक मुकाबले सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड रेजिंग भी की गई। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। KNS स्कूल की जानिब से ओपन माइक 3.0 मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें तालिबे इल्मों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तालिबे इल्मों ने मिली नगमों के मुकाबले में हिस्सा लिया। आज हमने 14 अगस्त के हवाले से इवेंट रखा था और ये हमारा फ्लैगशिप इवेंट है। इसका नाम है ओपन माइक 3.0। इसका मकसद सिर्फ बच्चों को ये बताना था कि हमने मुल्क को कितनी मुश्किलों से और मेहनत हासिल किया है और आज हम इसको किस तरह वेस्ट कर रहे हैं, अपनी तवानाइयाँ, अपनी एनर्जीज हम कहाँ लगा रहे हैं। इसमें इस इवेंट में डिबेट्स के ज़रिए बच्चों ने हमें जो है ना वो हमें जोश दिलाया है कि हम किस तरह इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। हम वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम हिस्सा लेके जो है वो मुल्क को रीपे कर सकते हैं। आप एजुकेशन फील्ड में हैं, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में कोशिश करें कि टाइम अपने मुल्क के लिए लगाएं। इस वक्त जितनी हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी नहीं थी। खास जिस तरह से पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और पूरा मुल्क जो है वो आफत ज़दा हो गया है, इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद वतन से मोहब्बत के जज्बे का इजहार है कि अगर ये नौजवान इनमें एक नया शऊर, एक नया जज्बा बेदार किया जाए ताकि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की खिदमत कर सके। और इन्हीं तकरीब में जीतने वाले तालिबे इल्मों को इनामात और सर्टिफिकेट दिए गए। तकरीब में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर होने वालों के लिए फंड रेजिंग भी की गई। भारतीय आबी जहरियत दरियाए रावी में तोगयानी से नारोवाल के मुतअद्दिद देहात में सैकड़ों एकड़ पर काश्त धान की फसल तबाह। किसानों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला छोड़ने के सबब सरहदी इलाकों बाहरवाल, मीरपुर, जलाला, गोपाल, चकझंदर, घरोटा समेत दर्जनों देहात की सैकड़ों एकड़ पर काश्त धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से माली इमदाद की जाए। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि भारत एक बार फिर आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। भारतीय आबी जहरियत जारी है। दरियाए रावी में तोगयानी से नारोवाल के मुतअद्दिद देहात में सैकड़ों एकड़ पर काश्त धान की फसल तबाह। किसानों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला छोड़ने के सबब सरहदी इलाकों बाहरवाल, मीरपुर, जलाला, गोपाल, चकचंदर, घरोटा समेत दर्जनों देहात की सैकड़ों एकड़ पर धान की खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से माली इमदाद की जाए। मादली में गुज़श्ता रोज से बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, जगह जगह पानी खड़ा होने से सड़कों को नुकसान पहुंचा। मजीद जानते हैं राव शकील की इस रिपोर्ट में। मातली गुज़श्ता रोज़ से होने वाली बारिशों से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मातली गुज़श्ता रोज़ से होने वाली बारिशों की तबाहकारियाँ अलनूर कॉलोनी, खैर मोहम्मद कॉलोनी, कादरबख्श कॉलोनी के इलाका मक्कीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 250 के करीब आबादी रखने वाले इस इलाके को शदीद मुश्किलात का सामना है। जगह जगह पानी रोड रास्तों पर मौजूद है। बीमारों को अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं। इलाका मक्कीनों ने कहा है 3 फीट पानी से गुजर कर जाना पड़ता है, जिसके सबब जल्दी अमराज फैल रहे हैं। मच्छरों की वजह से मलेरिया जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसी सूरत हाल से बचने के लिए इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मदद की अपील की है। तो वक्त हुकूमत से हमारी ये अपील है कि बराए मेहरबानी करें, यहाँ पे आए, लोग देखें, लोगों के हाल देखें। तो मर रहे हैं इधर भूख की वजह से। कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पे खैर मोहम्मद कॉलोनी में रहते हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे 200-250 घर है यहाँ पे। ये हर साल जो है ना बारिश की वजह से बहुत सारा पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। जो है यहाँ का निकाल सिस्टम है वो बेहतर नहीं है। गली रोड रास्ता जो अभी देखते हो आप, ये गली बनी हुई थी अभी डूब चुकी है बिल्कुल। बच्चे जो सारे हैं वो पानी में से आ रहे हैं, पानी में से जा रहे हैं। अभी मच्छरों का इतना आधार हो चुका है कि बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी उमर आफ्ताब ढेलों ने मरकजी देहाई सेहत सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर बिलाल कादरी के हमरा नौरंग बंडी में आई वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मौका हाजी ज़काउल्लाह, आसिफ अली, चौधरी फैसल हयात पन्नू व दीगर भी वहाँ पर मौजूद थे। इस मौका पर चौधरी उमर आफ्ताब का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आज हम लोग जो है वो नारंग शहर में मौजूद हैं और नारंग शहर की
دوستوں کو ہم لوگ جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ ایکٹیو کر سکیں اور ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھایا جا سکے. اور اسی سلسلے میں ایک ہفتہ وار کھلی کچہری کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جس کے سلسلے میں آج میں یہاں پر موجود ہوں. 3.5 سال عرصہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں گورنمنٹ گزری اور اس میں الحمدللہ میں نے اپنے نارنگ شہر کے حوالے سے حلقہ پنڈی 135 کے حوالے سے ان گنت اور بے شمار کام جو ہے وہ کروائے جس میں الحمدللہ نارنگ شہر میں نے اسپیشل ایجوکیشن اسکول کا انعقاد کروایا جس کی بلڈنگ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی سنگ بنیاد بھی ہم لوگ رکھنے جا رہے ہیں. نارنگ میں ہم لوگوں نے ای لائبریری کا منصوبہ لے کے RSC ہاسپٹل کی اپگریڈیشنز اور اس کی 20 بیڈڈ ہاسپٹل کی بلڈنگ اور ٹراما سینٹر کی منظوری اس منصوبوں میں شامل ہے. صاف پانی کا منصوبہ نارنگ شہر کے حوالے سے اس میں شامل ہے اور ٹاؤن کمیٹی کی مشنری اور لائٹوں کا منصوبہ نارنگ شہر کی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس میں شامل ہے. اور غلہ منڈی کا منصوبہ جو ہمارے ذمہ داروں کے لیے بہت سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا پوری غلہ منڈی کو بنانا اور یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. اور اپنے نارنگ شہر کی صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے سینیٹیشنز کے نظام کو بہتر کرنا. سرگودا میں فائرنگ سے سیٹلائٹ ٹاؤن کا رہائشی 55 سالہ تاجر مجید قتل ہو گیا. نامعلوم موٹر سائیکل سوار اور مقتول کی موٹر سائیکل ٹکرائی جس پر تکرار کے بعد ملزموں نے تاجر مجید سہانی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر دم توڑ گیا. مقتول کے بھائی کے مطابق قاتل شاہپور کا رہائشی ہے تاہم نام معلوم نہیں ہے. پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ اوکاڑا میں اوور ٹیکنگ معصوم بچی کی جان لے گئی. تحصیل روڈ ڈپر پر ہونے والے ٹریفک حادثے میں 2 سالہ بچی جاں بحق بہن بھائی زخمی ہو گئے. حادثے کی CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں موٹر سائیکل پیچھے سے آنے والے ٹرک کی زد میں آ گئے. حادثہ میں کلاس نہم کی طالبہ فائزہ اور اس کا والد شدید زخمی ہو گئے. 2 سالہ مسکان موقع پر دم توڑ گئی. ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. اطلاع ملنے پر ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں اور میت کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منتقل کر دیا. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ اوکاڑا میں اوور ٹیکنگ معصوم بچے کی جان لے گئی. تحصیل روڈ پر ہونے والے ٹریفک حادثے میں 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی. بہن بھائی بھی زخمی ہو گئے. حادثے کی CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں موٹر سائیکل سوار پیچھے سے آنے والے ٹرک کی زد میں آ گئے. حادثے میں کلاس نہم کی طالبہ فائزہ اور اس کا والد شدید زخمی ہو گئے. 2 سالہ مسکان موقع پر دم توڑ گئی. ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اطلاع ملنے پر ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں اور میت کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا. لسبیرا میں سمگلرز کی طرف سے کسٹم ٹیم پر فائرنگ. اہلکار زخمی. مغربی بائی پاس ہب پر غیر قانونی اشیاء سے لوڈ ٹرالر کو روکنے پر سمگلرز نے فائرنگ کر دی. کھڑا کھیڑ کسٹم ٹیم ٹرالر کا وندر سے پیچھا کر رہی تھی جس کو ہب بائی پاس پر رکنے کا اشارہ کیا تو سمگلرز نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا جسے کراچی ریفر کر دیا گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزموں کو گرفتار کر کے 2 گاڑیاں اپنی تحویل میں لے لی ہیں. آپ کو یہاں پر اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ لسبیلا میں سمگلرز کی طرف سے کسٹم ٹیم پر فائرنگ کی گئی. اہلکار زخمی ہو گئے. مغربی بائی پاس ہب پر غیر قانونی اشیاء سے لوڈ ٹرالر کو روکنے پر سمگلرز نے فائرنگ کر دی. کھڑ کھیڑا کسٹم ٹیم ٹرالر کو وندر سے پیچھا کر رہی تھی جس کو ہب بائی پاس پر رکنے کا اشارہ کیا تو سمگلرز نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا جسے کراچی میں ریفر کر دیا گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزموں کو گرفتار کر کے 2 گاڑیاں اپنی تحویل میں لے لیں.
ओकाड़ा पुलिस जराइम पेशा अनासर की बेखनी के लिए मुतहरिक कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डीपीओ खालिद महमूद की हिदायत पर ओकाड़ा पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयां करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई में डीएसपी इनामुल हक रेनाला सर्कल की ज़ेर निगरानी SHO मलिक मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों और असलहा निजात रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज करके इशफाक उर्फ चादा के कब्जा से चर्च 1420 ग्राम बरामद कर ली। मुलजिम के कब्जा से चालू भट्टी और 62 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुलजिम मोहम्मद तनवीर के कब्जा से 20 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मसमात उम्मे कुलसूम के कब्जा से 1520 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। मुलजिम मोहम्मद अकरम के कब्जा से असलहा नजायज कार्बिन बरामद कर ली गई और मुलजिम हसन अली के कब्जा से 16 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीएसपी इनामुल हक ने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजीद घेरा तंग करेंगे और इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी कार्रवाई में डीएसपी सलीम रत की हिदायत पर थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 450 पतंग और 29 अदद डोर बरामद कर ली। तर्जमान पुलिस के मुताबिक शहर से आता हुआ रक्षा मशकूक समझ कर रोका गया तो रक्षा ड्राइवर से रक्षा ना रोका। फैसलाबाद चौकी इंचार्ज मोहम्मद हफीज अपनी टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई करते हुए रक्षा को पकड़ लिया गया और रक्षा से कातिल डोर और पतंग बरामद कर ली गई। डीएसपी सलीम रत का कहना था कि इस तरह के जानलेवा खेल हरगिज नहीं खेलने देंगे। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़। एशिया कप में पाक भारत टाकरा शायकीन क्रिकेट इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी परचम में रंगारंग लिबास पहनकर नौजवान कौमी क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुमीद। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक वहीद बाबर से। जी मलिक वहीद बाबर, बताएगा कि इस वक्त क्या जोशो खरोश है लोगों का? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, जहां 2 घंटे के बाद पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होने जा रहा है। शाकीन की कसीर तादाद मौजूद है। आज का मैच जो इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का आगाज हो रहा है, इधर इंडिया और पाकिस्तान के मैच, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह लास्ट टाइम 10 महीने पहले पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग का आगाज किया, फिर उसके बाद चेस करते हुए बैटिंग अच्छी दी, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वही रिपीट करेंगे और पाकिस्तान जीतेगा। शाहीन टीम में नहीं है तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पाकिस्तान का हर खिलाड़ी शाहीन अफरीदी है और इंशाल्लाह जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है और इंशाल्लाह आज हम पाकिस्तान जीतेगा। एक स्पेशल सरप्राइज हम लोग ने रखा हुआ है इंडियन टीम के लिए और वो आज हम इंडियन फैंस को और इंडियन टीम को देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा मैच। आपको किससे उम्मीद है ज़्यादा? आज मुझे उम्मीद है नसीम शाह से। सभी लोग शाहीन शाह अफरीदी को मिस कर रहे हैं, लेकिन आइंदा लोग फिर याद करेंगे कि यार नसीम शाह ने बॉलिंग की थी, एक्सपेल किया था। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है, दोनों टीम्स बड़ी बराबर की, आज जबरदस्त मैच होगा टक्कर का। क्या कहते हैं, कौन चलेगा ज़्यादा, इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से? यार इंडिया की तरफ से हम तो चाह रहे हैं कोहली चले, जबरदस्त प्लेयर है, उसका टाइम है, मजा है, लेकिन आखिर में जीत हम जाए। शाहीन शाह नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप दूसरी तरफ बुमराह नहीं है तो बराबर की गेम होगी। मेरे ख्याल से केएल राहुल चलेगा आज और रोहित माइट मेक हिज कमबैक, बट पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर भी स्ट्रांग है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की खसूसी हिदायत पर हफ्ता एंटी डेंगू मुहिम, बीमारी की रोकथाम के लिए हवाले से आगाही वाक का और सेमिनार का अहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू सियालकोट ने जिला भर के तमाम स्टेशन पर हफ्ता डेंगू मकाओ मुहिम चलाई। सियालकोट के स्टेशन इंचार्जेस बशमूल पशरूर, डस्का और संबड़ियाल ने न सिर्फ अपने स्टेशन पर सफाई मुहिम चलाई, खुसूसी तौर पर डेंगू की पैदावार के अहम मकाम को ख़त्म किया, बल्कि स्टेशन बिल्डिंग के इर्द गिर्द भी डेंगू से बचाव के लिए काम किया। इस सिलसिला में
सेंट्रल स्टेशन कचहरी रोड पर डेंगू मकाओ मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया और लोगों में डेंगू से बचाव की आगाही के लिए सेंट्रल स्टेशन कचहरी रोड से डीसी ऑफिस तक वॉक भी की, जिसमें कसीर तादाद में रेस्क्यूज और रेस्क्यू मुहाफ़िज़ीन ने शिरकत की। बादज़ा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से मुनक़दा डेंगू बचाओ सेमिनार और डेंगू के खात्मे का अज़्म। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर छुट्टी के रोज़ भी फील्ड में सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्दर भी मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन सोनिया सदफ ने बारी स्टूडियो यूसी 104 का दौरा किया। डेंगू लार्वा बरामद होने पर FIR का अंदराज करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्दर ने आउटडोर डेंगू सर्वेलेंस का भी जायजा लिया। करोल घाटी के इलाके में डेंगू सर्वेलेंस का मुआयना किया गया। DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर डेंगू मुहिम की मॉनिटरिंग की जा रही है। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP4 मलिक अमानत खान रावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है कि तहसील तलगंग को ज़िला का दर्जा दिया जा रहा है, जिस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर तहसील पिंडी घेप को ज़िला तलगंग में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि सबसे पुरानी तहसील होने की वजह से पिंडी घेप का अपना एक अलग मकाम है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आजकल एक बड़ा अहम मौजू चल रहा है और मैंने देखा है कि हमारे हल्का PP4 और NA50 के तमाम सियासतदान यानी हर सियासी और जमहूरी पार्टी का रहनुमा अपने अपने बयान दे रहे हैं। और वो बयान क्या है कि वो ज़िला तलगंग को ज़िला तलगंग बनने के हवाले से और तहसील पिंडी घेप के हवाले से बयान है। तो मेरी ये बात है कि जनाब तलगंग ज़िला बने हमें खुशी है, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। और मैं अपनी आवाम की एक तवज्जो चाहता हूँ कि 1947 से लेके आज तक जिन लोगों को इलेक्ट करके असम्बलियों में हमने भेजा और वो हर दौर में किसी न किसी हवाले से उनके पास कोई न कोई मिनिस्ट्री ज़रूर रही, और आज वो बयान दे रहे हैं कि जनाब हम तहसील पिंडी घेप को कहीं नहीं जाने देंगे। ये मैं समझता हूँ कि उनको बहुत पहले ये काम करना चाहिए था और तहसील पिंडी घेप के लिए कोई कंक्रीट काम हर दौर में करवाने चाहिए थे, जो कि उन्होंने नहीं किए। आपके नॉलेज में है ये बात कि हमारी यहाँ तहसील पिंडी घेप जो 1904 से मादरे वजूद में आई और आज तक इस तहसील की ये हालत है और हमारे लोगों की ये हालत है कि हमें किसी किस्म की भी कोई सहूलत नहीं मिली, और इसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं सियासतदानों पर आती है जो इससे पहले इक़्तिदार में रह चुके हैं या इस वक्त भी इक़्तिदार में हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि अब तो खुदारा जाग जाएं कि आज हालत यहाँ आन पहुँची है कि आपकी तहसील को तलगंग के साथ मिलाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर व फोकल पर्सन रेन एमरजेंसी मोहम्मद साजिद जोखियों की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बरसात मुतासरीन के रूप में लैंड माफिया पर नज़र रखने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों में सख्त मुतासर होने वाले सैलाब मुतासरीन आर्जी रिहाइश करने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आए हैं, जबकि मजीद मुतासरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। कराची के इलाके जिला मलीर में मुख्तलिफ अजला से आने वाले बरसात मुतासरीन की तादाद बढ़ने के बाद ज़िले इंतजामिया का सोशल वेलफेयर के सूबाई वजीर व फोकल पर्सन रेन एमरजेंसी मोहम्मद साजिद जोखियों की सदारत में अहम इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मिरवानी, SSP मलीर सईद इरफान बहादुर, एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची नूर हसन जोखियो, एडमिनिस्ट्रेटर DMC मलीर रियाज खत्री, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मकबूल मेमन समेत मलीर जिला के 6 सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अहम फैसले किए गए। बरसात मुतासरीन के रूप में लैंड गिरोबरों पर नजर रखी जाए और किसी भी सरकारी या प्राइवेट जमीन पर कैंप नहीं लगाई जाएगी। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की गई कि जो बरसात मुतासरीन सिंध के मुख्तलिफ अजला से आ रहे हैं उनको हुकूमत से डिक्लेयर कैंपों में रिहाइश दी जाए ताकि उनको बेहतर तरीके से सहूलियात दी जाए। बरसात मुतासरीन को मलीर में किसी भी खुली जमीन में नहीं छोड़ा जाए और मुतासरीन की फौरी रजिस्ट्रेशन करके रोजाना की बुनियाद पर इंतजामिया को रिपोर्ट दी जाए। इजलास में DHO मलीर को हिदायत दी गई कि डॉक्टर्स की टीमों को अलर्ट रखें और डिक्लेयर कैंपों पर डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहें। इजलास में फैसला किया गया कि मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मजीद बरसात मुतासरीन को रज़ाकाबाद कॉलेज में रिहाइश दी जाए और कॉलेज में उनकी रिहाइश के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाए।
वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तरफ से करोड़ों रुपए मालियत से तामीर होने वाले रेलवे पार्क मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया, जिसे PTI की तरफ से सूबाई हुकूमत के बदलते ही बंद करवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियां अमजद अली, शफीक भट्ट, दिलावर जान ने कहा कि हमारे लीडर राना तनवीर हुसैन की ज़ाती काविशों के नतीजे में पार्क की दोबारा तामीर शुरू हुई है। हम राना तनवीर हुसैन की काविशों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। नून लीग फलाही काम करती रहेगी। हारूनाबाद में आल पंजाब वकला क्लर्क्स एसोसिएशन का तंजीमी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब भर से वकला के क्लर्क्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में हारूनाबाद वकला क्लर्क्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आज़म गौरी को आल पंजाब वकला क्लर्क्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इसहाक को सरपरस्त आला मुकर्रर कर दिया गया। डिवीज़न की सतह पर फाइनेंस कमेटियाँ और अहदेदारों का फैसला किया गया। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। केबियन फाउंडेशन का प्रोजेक्ट खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, एक मुकम्मल फलाही इदारा। खदीजा वेलफेयर क्लिनिक में तमाम अमराज का, खास तौर पर शुगर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। चेकअप, टेस्ट, अद्वियात, हत्ता कि इंसुलिन तक मुफ्त फराहम की जाती है। खदीजा वेलफेयर क्लिनिक का क़याम मार्च 2020 में अमल में आया। खदीजा वेलफेयर क्लिनिक में माह जुलाई 2000